डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 हमने बताया था फंक्शन 1 होता है, उसी को इंजेक्टिविटी भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिविटी यानी फंक्शन ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो हमारे 5 फंक्शन दिए हुए हैं, सबकी इंजेक्टिविटी यानी 1 एंड सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू चेक करनी है। हमने दोनों के लिए फार्मूला बताया है, तो हम सबसे पहले आपको फार्मूले से इसको चेक कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिकली भी इसको बता देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। आप प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं जो है इसको बाई फार्मूला हम चेक करते हैं। इंजेक्टिविटी पहले चेक करते हैं, तो लिखेंगे पहला पार्ट हमारा है फंक्शन फ्रॉम n टू n, माने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के। हमने बताया है फॉर, अब चेक करते हैं हम पहले किसको चेक करते हैं, फॉर इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी इसी को कहते हैं 1 या 1 to 1 फंक्शन। क्या बताया था, फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहाँ डोमेन क्या है, ये हमारा यहाँ डोमेन है, ये को डोमेन है। डोमेन क्या होना चाहिए, fx1, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या आना चाहिए, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो हम कहेंगे 1 है, नहीं आता है तो हम कहेंगे 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है। अब आइए देखते हैं, हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर x1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 आ जाएगा। और इसी को लिख सकते हो ओ आर करके लिख सकते हो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा x1 माइनस x2, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, फैक्टर कर दिया हमने। ये दोनों बातें हैं कि चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। और अब हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और आर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखिए n क्या है, नेचुरल नंबर। तो किसी भी दो नेचुरल नंबर को x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। जब नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। जैसे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ट्रू है। तो इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, जिसको हमने पहले शुरू में ऐसे लिख दिया था। वो कैसे आया, हमको यहाँ समझाना था इस चीज़ को, इसलिए हमने लिखा, क्योंकि जो है दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस जो होगा वो 0 हो सकता है, पॉसिबल है। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ दिया हुआ है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 क्या है, नेचुरल नंबर है, x2 क्या है, नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर आप ऐड करोगे तो उसका सम कभी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। लिखेंगे इज नॉट पॉसिबल। क्यों,
because sum of two natural number is not zero। तो x1 इज इक्वल टू इसका मतलब x1 और x2 का सम जो है जीरो नहीं होगा, और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में होती ही नहीं है। तो और ये पॉसिबल है, इसका मतलब हमने कहा कि व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, तो हमारा जो है फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो इस केस में फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ फॉर सम एलिमेंट्स फंक्शन जो है क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, f जो है 1 1 हो जाएगा, यानी इंजेक्टिव हो जाएगा। और इसी को लिख सकते हो x1 डज नॉट इक्वल टू x2। हमने बताया था कि जब x1 इज इक्वल टू x2 तो फंक्शन 1 1 होगा, और व्हेन x1 डज नॉट इक्वल टू x2, भाई x1 इज इक्वल टू माइनस x2, इट मीन्स x1 डज नॉट इक्वल टू x2, दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है हमारा जो है ये 1 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f इज नॉट 1 1। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दो केस आ रहा है, तो अब एक में नॉट 1 1 हो जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जब ये एक चीज़ और है, चूंकि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नॉट ज़ीरो, इसलिए इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, इस पर 1 1 और होने या ना होने की बात ही नहीं कोई है। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं, हम इसको फिगर जब आपको समझाते हैं तब इसका जो हम रिजल्ट लिखते हैं, आप देखिए इसको समझ सकते हो। फंक्शन हमारा डिफाइन है f फ्रॉम n टू n, और इसका ए नेचुरल नंबर है, ये डोमेन हुआ, ये हुआ ये भी नेचुरल नंबर है, ये हुआ कोडोमेन। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसके भी अंदर वही एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब चेक करते हैं फंक्शन हमारा क्या है, f है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है। आप देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम 1 ले ले रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या आती है, f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गई। तो x इक्वल टू 1 ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये डोमेन से बिलोंग कर रहा है, और f1 क्या है, 1 की इमेज है, और क्या आ रही है, ये 1 आ रही है, ये कहाँ बिलोंग कर रही है, ये कोडोमेन, यानी क्या है, कोडोमेन। तो 1 का इमेज क्या हो गया, 1 का इमेज हो गया 1 हो गया। 2 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो f2 आ गया, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 है कि नहीं है, है, तो 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कोडोमेन में भी है। तो 2 का इमेज क्या हो गया, 2 का इमेज हो गया ए हो गया 4 हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं अब, f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये क्या है, कोडोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है। 3 का इमेज क्या है, 9 कहीं होगा, तो 3 का इमेज आ गया हमारा 9 आ गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद कर रही है, और जब डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज यूनिक इमेज कोडोमेन में बिलोंग करती है, तब वो फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 हो जाता है। और यहाँ जो है हमारा जो हमने डिफिनीशन बताई थी आपको इंजेक्टिविटी की, कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2।
तो x1 इक्वल टू x2 हमारा आ गया। देयरफॉर f इज 1 1, इसे कहेंगे इंजेक्टिव। फंक्शन हमारा इंजेक्टिव हो गया। अब उसके बाद यहाँ से भी हमने आपको बता दिया कि जो है डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज को डोमेन में मौजूद है, तो लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव इमेज, डिफरेंट इमेज या यूनिक इमेज in codomain, therefore f is 1 1 और इंजेक्टिव। एक तरीका तो हमने फार्मूले से बताया और ये हमने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए कि भैया होता क्या है। यहाँ तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे कैसे क्या हो रहा कैसे नहीं हो रहा। अब ये तो हमने इंजेक्टिव चेक कर दिया, अब चेक कर रहे हैं सर्जेक्टिव चेक कर रहे हैं, तो लिखेंगे फॉर सर्जेक्टिव। इसे क्या कहते हैं? ऑनटू भी कहते हैं, ऑनटू। इसके लिए क्या हमने बताया है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो लिखेंगे फॉर ऑल का निशान है y बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है, यहाँ लिख देंगे इसीलिए ताकि कंफर्म रहे कि कौन डोमेन है कौन कोडोमेन है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n where fx इज इक्वल टू y, क्या होना चाहिए? x मस्ट बिलोंग टू डोमेन, x मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन n। यानी अगर हमने y इक्वल टू fx ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो कहाँ बिलोंग करनी चाहिए? डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है ऑनटू है। अब ऑनटू का मतलब क्या होता है कि इसके हर एलिमेंट का इमेज, इसके हर एलिमेंट, या यूँ कह सकते हैं इसके कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में हो। और वी कैन से दैट रेंज ऑफ कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। इतनी चीजें हैं। अब मैं फार्मूले से पहले आपको साथ, जैसे यहाँ फार्मूले से मैंने आपको 1 1 चेक किया, अब से यहाँ पर चेक करता हूँ ऑनटू, इसी फार्मूले से चेक करता हूँ। आप देखिए y इक्वल टू fx है, नाउ y इक्वल टू fx हमारा, तो fx क्या डिफाइन हमारा? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, implies that y is equal to x square, implies that x is equal to square root of y। अब आप जरा देखिए y कहाँ से बिलोंग कर रहा है? x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है? x तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और y कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये भी नेचुरल नंबर, लेकिन ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है, ये कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। हमारा y कोडोमेन, अब कोडोमेन की वैल्यू अगर हम इसमें रखें तो x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें बिलोंग करनी चाहिए। अगर बिलोंग करती है तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा ऑनटू है। तो आप जरा देखिए, जब y इक्वल टू आप 1 लोगे, व्हेन y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा √1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी डोमेन में बिलोंग कर रहा है। अब x इक्वल टू 2 ले रहे हैं, व्हेन y इक्वल टू x नहीं y, तो x इक्वल टू आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। तो y इक्वल टू 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन में। तो y की वैल्यू 2 लेने पर
x की वैल्यू क्या आ जा रही है, √2 आ रही है। तो क्या √2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू n यानी डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो आएगी वो को डोमेन में बिलोंग नहीं कर रही है। तो डज लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू n, n माने को डोमेन, सॉरी डोमेन, n माने यहाँ डोमेन की बात हो रही है, DOM। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी डोमेन में बिलोंग नहीं कर रही है। तो ये है फार्मूले से, इम्प्लाइज दैट देयरफॉर f इज नॉट सरजेक्टिव, और इसे क्या कहते हैं, ऑनटू। हमारा फंक्शन जो है ऑनटू नहीं है। ये तो हमने फार्मूले से आपको लगा दिया। अब इससे जो है प्रैक्टिकली करके आपको बता दे रहे हैं हम। आप देखिए, आप 1 की इमेज क्या है, 1, 2 की इमेज क्या है, 4, 3 की इमेज क्या है, 9, 4 की इमेज क्या होगी, 16 होगी। अब आप देखो तो रेंज क्या हो जाएगा, लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू, रेंज क्या होता है, डोमेन के वे सारे एलिमेंट जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज हो, उसी को रेंज कहते हैं। तो 1 इमेज है इसलिए रेंज में आ गया, 4 इमेज है तो 4 आ गया रेंज में, 9 इमेज है तो 9 आ गया इमेज में। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा इमेज में, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। अच्छा, ऑनटू के लिए हमने बताया था वो डोमेन का हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर, क्या इस 2 की प्री इमेज है, 2 की प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 2 जो है डोमेन के किसी एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 3 की प्री इमेज है, प्री इमेज 3 की भी नहीं है। ऐसे 5 की क्या प्री इमेज है, प्री इमेज इसकी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, को डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब को डोमेन में बहुत से एलिमेंट खाली रह जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, और तो होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर सब एलिमेंट की प्री इमेज हो तभी हम जो है कहेंगे जो है वो ऑनटू है। तो लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन f डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, n, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट सरजेक्टिव। फंक्शन हमारा सरजेक्टिव नहीं है, यानी ऑनटू नहीं है। बात समझ में आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगाया। इंजेक्टिविटी यहाँ चेक किया फार्मूले से, सर्जेक्टिविटी चेक किया फार्मूले से यहाँ तक, और हमने प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया, एक 1-1 के लिए, एक ऑनटू के लिए चेक करके बता दिया। आप जो है जो बेहतर तरीका हो, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, लेकिन बेहतर ऐसे लगाना है। आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। क्लियर। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का हमारा है f फ्रॉम z टू z गिवन बाय फंक्शन हमारा वही है f(x = x²। यहाँ क्या था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था। यहाँ क्या है, इंटीजर टू इंटीजर है। तो अब देखिए, हम इसको भी 2 तरीके से आपको करके बताते हैं। फंक्शन हमारा z टू z है, z मीन इंटीजर्स। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब नंबर आते हैं इसके अंदर। अब चेक करते हैं फॉर इंजेक्टिविटी R11 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू n की जगह क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। डोमेन लेट f(x1 = f(x2), x1 = स्क्वायर = x2 स्क्वायर, तो x1 = आ जाएगा +-x2, और ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए x1 - x2 = 0 और x1 + x2 = 0 आ रहा है यहाँ पर।
जब x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू 0 है तो इसको चेक करते हैं क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि हम कोई भी इंटीजर्स में किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस 0 आता है, जैसे 1 माइनस वन इज इक्वल टू 0, 1 माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। यही हमने बताया है कि जो है तो अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 1 होगा। तो इसके लिए अब यहाँ इसको चेक करते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ये क्या पॉसिबल है। तो अब देखिए x1 क्या है, इंटीजर्स है, x2 क्या है, इंटीजर है। अगर हम x1 इज इक्वल टू 1 ले लें और x2 इज इक्वल टू -1 ले लें तो 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है उसके अंदर, इंटीजर के अंदर। फिर x1 इज इक्वल टू अगर -2 ले लें और x2 इज इक्वल टू 2 ले लें तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ जब ये बिलोंग कर रहा है तो इसको अब चेक करते हैं, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -x2 आ गया, और इसी को लिख सकते हैं और x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी x1 x2 के बराबर नहीं है। तो जब x1 x2 के बराबर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसका मतलब डोमेन के अंदर ये x1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन के अंदर, और पॉइंट x1 और पॉइंट x2 सेम नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब अलग अलग पॉइंट है, इनकी इमेज एक ही है। इसको आप यूँ समझ सकते हो, इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। इसके अंदर x1 है, x2 है, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, इसकी इमेज क्या इसके अंदर है, इमेज fx1 और fx2 हमने माना है, सपोज किया है कि इनकी जो x1 और x2 की जो इमेज बन रही है वो सेम है। इसकी इमेज क्या बन रही है, सेम इमेज हम कह रहे हैं बन रही है, यानी इसकी इमेज सेम है। इसकी इमेज क्या है, fx1, इसकी इमेज क्या है, fx2 इसकी इमेज है, और ये दोनों क्या है, सेम है। पहले अलग अलग पॉइंट था, हमने कॉन्ट्राडिक्टरी ले लिया कि नहीं दोनों मान लिया एक है, तो जब एक है तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी x1 की इमेज fx1 है, x2 की इमेज fx2 है। हमने दोनों को मान लिया नहीं, वो दोनों एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। इस fx1 इज इक्वल टू fx2 का यही मतलब हुआ। अब क्या गया, आ गया x1 इज इक्वल टू x2। जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना होकर के एक ही हैं। ऐसे जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि दोनों पॉइंट एक ही है, और ये तो पहले था ही, इसका मतलब ये 1 to 1 हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 के लिए 1 1 हो गया। और यही चीज जब आ गया कि x1 डज नॉट इक्वल टू, ये हो गया x1 इज इक्वल टू x2 के लिए, तो यहाँ हो गया 1 1। और जब x1 डज नॉट इक्वल टू 0, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब डोमेन के अंदर x1 और x2 अलग अलग पॉइंट हैं। और वो पॉइंट क्या हो सकता है, सपोज x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है। यानी सेपरेट हैं, डिफरेंट है, अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग नहीं है और इनकी इमेज सेम है, हमने सपोज किया यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये हो गया मेनी वन। और जब दोनों x1 x2 सेम थे तब क्या हो गया, 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि z के अंदर, हमारे डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो 1 1 कनेक्ट हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो जिनमें दो का या दो से ज़्यादा का कनेक्शन एक है, यानी मेनी वन है। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी है, मेनी वन है। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो उसको हम जो है 1 1 नहीं कहेंगे। तो इम्प्लाइज दैट इसके लिए तो हो गया f is 1 1 इंजेक्टिव, और इसके लिए नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये जो है
इससे हो गया एफ इज नॉट 1 1। तो कुल मिला क्या हुआ, जब कुछ एलिमेंट के लिए 1 1 नहीं है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हुआ, मेनी 1 हो गया। क्या हो गया, तो लिखेंगे therefore function is not इंजेक्टिव, ब्रैकेट में नॉट 1। ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया यहाँ पर। अब हम इसको जो है, ये तो फार्मूले से हमने चेक कर दिया, अब ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z कोडोमेन वेयर f(x) इक्वल टू y, x मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन। यानी हम x ले आए अगर जो डोमेन में बिलोंग करता है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है सर्जेक्टिव है या ऑन टू है। नाउ y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू फंक्शन हमारा f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, तो y इक्वल टू x स्क्वायर हमने ले लिया, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू रूट y। अब देखते हैं रूट y जो है x बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। अब y की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, आप y की क्या लेंगे, डिफरेंट वैल्यू लेंगे। y की डिफरेंट वैल्यू कहाँ लेंगे, y इक्वल टू 1 ले लिया, क्योंकि इंटीजर में हमारा यही है, ये z है डोमेन, ये क्या है, ये भी z है कोडोमेन। फंक्शन हमारा डिफाइंड है फ्रॉम z टू z। इसके आगे क्या है, इंटीजर है, इंटीजर में क्या आते हैं डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, एलिमेंट हो गए। अब हमने क्या कहा कि x की वैल्यू रूट y आई है। अब ये जो है डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, अगर डोमेन में बिलोंग करता है तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑन टू। अब हम क्या करेंगे, को डोमेन के कुछ एलिमेंट रख करके चेक करेंगे। तो लेट y इक्वल टू वन, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू रूट 1 इक्वल टू y विच इज बिलोंग टू डोमेन। ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है। अब y इक्वल टू -1 ले रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या जा रहा है, रूट के अंदर -1। तो ये जो है क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। फिर y इक्वल टू 0 ले लिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, रूट 0 इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू डोमेन। तो इसका मतलब हुआ y इक्वल टू -1, y इक्वल टू जब 1 लिया तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x बिलोंग नहीं कर रहा डोमेन में तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू z, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव और ऑन टू। एक तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा हम प्रैक्टिकली आपको बता दे रहे हैं। ये तो फार्मूले से हमने 1 1 चेक किया तो 1 1 नहीं है, फार्मूले से हमने ऑन टू चेक किया वो ऑन टू भी नहीं है। अब इसी को 1 1 को आपको हम प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं कि कैसे 1 1 नहीं है। अब आप देखिए, आप जब x इक्वल टू फंक्शन हमारा है, फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर है, और x क्या है, ये x जो है बिलोंग कर रहा है डोमेन z में और y बिलोंग कर रहा है को डोमेन z में। तो अब x की कुछ वैल्यू हम ले रहे हैं, x इक्वल टू 1 लिया हमने, तो y इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू को डोमेन। कहाँ बिलोंग कर रहा है, को डोमेन बिलोंग कर रहा है। फिर x इक्वल टू -1 ले लिया,
तो y इक्वल टू हो गया f ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक फोर डोमेन में, ठीक है। फिर x इक्वल टू आपने ले लिया 2 ले लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, या x इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो y इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 बिलोंग टू फोर डोमेन। अब 1 लेने पर 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है। -1 लेने पर भी 1 आ गया, यानी जब x इक्वल टू 1 लिया, -1 लिया, तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -1 इक्वल टू 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 की इमेज 1 है और 1 की भी इमेज 1 है। तब आप बताओ भैया, जब इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं और 2 एलिमेंट की इमेज एक ही है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं? नहीं, इसी को मेनी 1 कहते हैं। तो ऐसे भी आपने प्रैक्टिकली देख लिया। तो क्या देखा आपने, तो लिखेंगे सिंस two or more element, two or more element has same image in codomain, therefore f is not 1 1, f 1 1 नहीं हुआ। क्योंकि आप देखिए, जब x इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहीं पर मान लिया 4 होता तो 4 हो गया, यहाँ पर ये पर 3 हो गया। अब बताइए 3 जो है ये किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। अब आइए आंटू चेक करते हैं। आंटू चेक करने के लिए हमने बताया था कि आंटू तभी होगा जब रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आप देखें, रेंज ऑफ फंक्शन आप देखिए क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू, देखिए क्या है, 1 है, 0 है, इसके अंदर क्या है, 0 है, और क्या आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा, x इक्वल टू जब आप -1 लोगे तब भी 1 आएगा, 2 लोगे तो 4 आएगा, और -2 लोगे तब भी 4 आएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो 1 आ गया, 4 आ गया, 9 भी आएगा। इस तरह से रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू z है, यानी z माने इंटीजर, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ। तो आप देखो, हमने कहा है कि कोई फंक्शन आंटू तभी होगा जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसके अंदर जो है सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट की इमेज इसके अंदर नहीं है। जैसे आप 3 की जो है, 3 की इसमें प्री इमेज है ही नहीं, 3 की प्री इमेज इसके अंदर नहीं है। ऐसे ही और एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब तो लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं होगा, दैट इज नॉट आंटू। ये हुआ हमारा आंसर। हमने जो है ये फार्मूले से 1 1 चेक किया, यहाँ पर ये फार्मूले से आप जो है आंटू चेक किया, और यहाँ पर हमने फिगर बना करके आपको समझाने की कोशिश की। इसमें 1 1 भी चेक किया और आंटू भी चेक किया, ठीक। अब देखिए तीसरा पार्ट, हमारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट का फंक्शन एक ही है। अगर आप एक समझ गए हो तो सब समझ सकते हो। तो मैं तीसरे पार्ट को इसी में सही बता दे रहा हूँ आपको। फंक्शन हमारा डिफाइन का है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पर r लिख लेंगे,
है ना। और ठीक है, अब मैं फिगर बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा इससे समझा भी दूंगा, लिखूंगा नहीं इधर सेकंड मेथड वाला, आप बहुत जान चुके हो। अब ये रियल नंबर डोमेन हो गया, ये हमारा ये आर हो गया डोमेन, ये हो गया आर को डोमेन। फंक्शन हमारा डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू, वही फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एंड वाई बिलोंग्स टू को डोमेन। रियल नंबर है तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर आप जानते हो सब रियल नंबर है। जैसे डॉट 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 3 2 -1 0 √3 2.5 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही डॉट 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 3 8 1 0 और उसके बाद 4 1.5 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे बहुत सारे। फॉर इंजेक्टिविटी यानी 1 1 फॉर ऑल x1 बिलोंग टू रियल नंबर और डोमेन fx, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that fx is equal to x स्क्वायर है तो हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, implies that x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, और इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इफ x1 इज इक्वल टू x2 तो फंक्शन क्या बताया गया, 1 1 बताया गया। और इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 तो फंक्शन जो है क्या बताया गया है, नॉट 1 1, दैट इज मेनी वन। इस फॉर सम केस f is 1 1 and for some case f is not 1 1, तो क्या होगा कुल मिलाकर के, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव और नॉट 1 1। कैसे, ये तो फार्मूले चेक हो गया। अब देखिए रियल नंबर में x1 इज इक्वल टू x2 और x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो x1 डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, हमने बताया है कि f इज नॉट 1 1। ऐसे आप चेक कर लीजिए, फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू आप ले लो वो 0 ले लो, एफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आप 1 ले लो तो एफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 की इमेज क्या हो गई, 0 हो गई। 1 की इमेज क्या हो गई, 1 की इमेज हो गई, यहीं पर 1 ले रहे हैं हम, 1 की इमेज क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। और -1 की इमेज क्या हो गई, एफ एक्स इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसके अंदर जितने पॉजिटिव नंबर होंगे सब ही पॉजिटिव नंबर ही इसके इमेज होंगे, तो -1 की इमेज क्या आ गई, -1 की इमेज भी आ गई बन के। अब आप देख रहे हो दो एलिमेंट की इमेज 1 आ रही है, एक ही आ रही है। यही मतलब हुआ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 का मतलब यही हुआ कि इसका मतलब डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम नहीं है, दैट इज इनकी इमेज जो है एक ही है। जैसे आप देख रहे हो 1 की इमेज 1 और -1 की भी इमेज 1 है, इसका मतलब यही हुआ। तो ये क्या हुआ इस सिचुएशन में, या फिर नॉट 1 1, तो कुल मिलाकर के फॉर सम पॉइंट फंक्शन इज 1 1 एंड फॉर सम पॉइंट फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। तो लिखेंगे, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस some elements of domain has
या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन हैज 2 or more than 2 pre-images, therefore f is not 1 यानी इंजेक्टिव नहीं है। ऐसे भी प्रैक्टिकली हमने बता दिया, दो का रिलेशन एक से हो गया, दो की कनेक्टिविटी 1 से है, दो एलिमेंट की। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी कनेक्टिविटी जो है एक ही एलिमेंट से होगी, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अब ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, रियल नंबर वेयर r इज कोडोमेन, fx इक्वल टू y, x मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन r में बिलोंग करना चाहिए। नाउ y इक्वल टू fx, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, रूट y। अब y की डिफरेंट वैल्यू लेंगे हम, when y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या हो गया, रूट 1 इज इक्वल टू 1 विच इज बिलोंग टू कोडोमेन। y इक्वल टू हमने ले लिया -1 ले लिया, यहाँ पर -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, रियल नंबर है ना सब भाई। y इक्वल टू -1 ले लिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्या है, x इक्वल टू रूट y है, x इक्वल टू आ जाएगा -1। -1 क्या चीज़ है, इमेजिनरी नंबर है, दैट इज द नॉट बिलोंग टू कोडोमेन। फिर y इक्वल टू आप ले लीजिए 3 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू रूट y यानी √3, तो √3 रियल नंबर में √3 तो आता है, तो बहरहाल जो नहीं आ रहा है ना आने वाले से काम बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि when y इक्वल टू -1 देन x इक्वल टू √-1, तो √-1 जो है इसके अंदर चाहे इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन हमको तो a के अंदर लाना चाहिए, तो x जो है a से बिलोंग कर रहा है, इस डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू रूट y डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर दैट इज डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव और ऑन टू। और इसी चीज़ को लिख सकते हो कि आप ये भी कह सकते हो कि कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डोमेन में इमेज ही नहीं है, डोमेन में इमेज ही नहीं है, तो लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ f इमेज ही नहीं है, इसका मतलब रेंज डोमेन कोडोमेन के अंदर बहुत से एलिमेंट खाली रह जा रहे हैं, इसका मतलब रेंज ऑफ f डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या हमारा है r, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू दैट इज नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर। अब देखिए हमारा चौथे पार्ट में फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मगर फंक्शन जो डिफाइन है x³ है, और यहाँ पहले पार्ट में फंक्शन जो डिफाइन था x² था। चेक करते हैं पहले। आप फिगर से अब तो बहुत कुछ सवाल लगा चुके हो, बहुत क्वेश्चन लगा चुके हो, अब फिगर से जो है इसको अच्छी तरीके से आप जो है खुद बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, और ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो। नेचुरल नंबर ये हमारा डोमेन है, ये भी नेचुरल नंबर एक कोडोमेन है, डोमेन एंड कोडोमेन। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ है, और x बिलोंग्स टू डोमेन n और कोडोमेन n के। नेचुरल नंबर है, जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 ... 1 2 3 4 5 ... अब
इससे हम चेक कर दे रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R. Let fx1 is equal to fx2 implies that x1 cube is equal to x2 cube implies that x1 is equal to x2. Therefore x1 is equal to x2 आ गया. इसका मतलब फंक्शन हमारा 1 1 है. Therefore f is 1 1 यानी that is इंजेक्टिव. ऐसे देख लो, जब x इक्वल टू 1 रखोगे आप तो x इक्वल टू 1 तो f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो 1 का इमेज क्या हो गया 1 हो गया. x इक्वल टू जब 2 रखोगे तो f2 क्या आ जाएगा 2 क्यूब. तो 2 क्यूब का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. 8 इसके अंदर है. ठीक है. x इक्वल टू 3 रखोगे तो f3 क्या आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा. तो 3 का इमेज कितना हो गया 27 आ गया. तो इसके हर एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है. दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर हैज यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन. दैट इज हैज इमेज 1 का इमेज 1, 2 का 8, 3 का 27, 27, ऐसे 4 का हो जाएगा 4 क्यूब 64 हो जाएगा. तो आप देख रहे हो कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि या यूं कह सकते हो कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको जो जिसकी प्री इमेज 2 हो, 2 एलिमेंट से हो. और जब प्री इमेज 2 एलिमेंट से नहीं है इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है 1 1 हो गया. x1 इक्वल टू x2 आया है, इसी से होता है कि फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव है. अब आइए चेक करते हैं सरजेक्टिव. y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन, x मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन नेचुरल नंबर. नाउ y इक्वल टू fx, y इक्वल टू x क्यूब, x इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू x क्यूब. देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा y का थर्ड रूट क्यूब रूट ऑफ y. y इक्वल टू x क्यूब implies that x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y. अब इसको चेक करते हैं. पुट y इक्वल टू y क्या है हमारा y क्या है कोडोमेन बिलोंग कर रहा है. पुट y इक्वल टू 1 तो देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का क्यूब इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू डोमेन. ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है. फिर y इक्वल टू पुट कर दो 2 पुट कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2. क्यूब रूट ऑफ 2 नेचुरल के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन. बस आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है. तो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y यानी x की वैल्यू जो आ रही है वो डोमेन में बिलोंग नहीं कर रही है, क्योंकि डोमेन तो किसका है नेचुरल नंबर के इसमें एलिमेंट है. और हमारा जो है क्यूब में आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है. तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर डोमेन. देयरफॉर f इज नॉट सरजेक्टिव, दैट इज f इज नॉट ऑन टू. अब ऐसे भी देख लीजिए 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 8, 3 का इमेज 27, 4 का कुछ होगा. अब आप देखिए ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये सब जो है किसी के इमेज नहीं है. ये जो है इनका प्री इमेज है ही नहीं. इनका जो है नो प्री इमेज, नो प्री इमेज. इसके अंदर 2 का प्री इमेज नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका प्री इमेज नहीं है. और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कोडोमेन के सभी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट बचा नहीं रहना चाहिए. तो लिखेंगे यही लिखेंगे सिंस some elements in codomain has no
प्री इमेज that is range of f not equal to कोडोमेन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, ये नॉट इक्वल टू है, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव, दैट इज नॉट ऑन टू। यहाँ रेंज क्या होगी, 1 8, आप देख लीजिए रेंज होगी यहाँ पर, रेंज हमारी जो आएगी 1 आएगी, 8 आएगी, और क्या आएगी 27 आएगी, डॉट रेंज आएगी। और कोडोमेन हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, ये कहाँ दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, और ऑन टू के लिए दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, दैट इज 5th पार्ट, f फ्रॉम z टू z where z इज इंटीजर, फंक्शन टू डिफाइन है x3, हम x² लगा चुके हैं। फॉर इंजेक्टिविटी और 1 1 और ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब जो है डोमेन के 2 एलिमेंट बराबर हैं, 2 एलिमेंट बराबर है, इसका मतलब जो है दोनों सेम पॉइंट है। अगर हम कहें कि डोमेन के अंदर x1 है, x2 है, और दोनों बराबर हैं, यानी जैसे 2 है, तो क्या इसको हम 2 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये हमारा एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 इसी को कहते हैं, देयरफॉर f इज 1 1। अब आइए फॉर सर्जेक्टिविटी और ऑन टू, लेट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन हमारा क्या है, फंक्शन फ्रॉम z टू z है, तो z ही है, वेयर f(x) इक्वल टू y। यहाँ पर x ऐसा एक मिलना चाहिए जो z के अंदर, डोमेन z के अंदर बिलोंग करना चाहिए। नाउ y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू x3। तो अब जो है, अब हम जो है क्या करेंगे, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। अब y के लिए कुछ निकालेंगे, देखते हैं। हमारा डोमेन क्या है, z है, कोडोमेन भी z है, z मीन्स इंटीजर, z है, यानी डोमेन, ये भी z है, यानी कोडोमेन। x belongs to z and y belongs to vz, and x belongs to domain and y belongs to कोडोमेन। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, माइनस, प्लस और 0, यानी डॉट -3 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट। ऐसे अंदर इसके भी एलिमेंट हैं, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट, बहुत सारे एलिमेंट हैं। फंक्शन हमारा डिफाइंड है, f(x) इक्वल टू x³ डिफाइंड है। अब आप चेक करो, x की कुछ वैल्यू ले लो, पुट x इक्वल टू 1, तो f1 इक्वल टू क्या आएगा, x³ यानी 1³ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1 की इमेज 1 है, x इक्वल टू 0 ले लो, तो क्या आएगा, f0 इसकी इमेज हो जाएगी, इक्वल टू 0³ इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 की इमेज क्या हो गई, 0 हो गई। फिर x इक्वल टू -1 ले लो, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -1, तो -1 की इमेज क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, ऐसे x इक्वल टू -2 ले लो, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब इज इक्वल टू -8, तो -2 की इमेज क्या आ गई, -8, तो -8 यहाँ लिख लिया हमने, -2 की इमेज आ गई, -8 आ गई। तो आप देख रहे हो कि इसके हर एलिमेंट की इमेज उसके अंदर मौजूद है, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज वो डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है।
तो यहाँ से भी क्लियर हो गया, आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया। implies that since every element of domain has a separate image, a different image in O domain, therefore F is 1 1 or इंजेक्टिव। अब ऑन2 के लिए चेक करते हैं। x इक्वल टू क्यूब रूट वाई, वाई आ गया। अब y की वैल्यू कुछ हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब x इक्वल टू हम ले रहे हैं, y इक्वल टू हम ले रहे हैं, कितना ले लें, y इक्वल टू हम ले रहे हैं -1 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो y इक्वल टू जब 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये बिलोंग कर रहा है किसमें, डोमेन में बिलोंग कर रहा है। फिर y इक्वल टू हमने ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया या 2 ले लिया, x इक्वल टू आ गया क्यूब रूट ऑफ 2। तो क्यूब रूट 2 तो इसमें नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में तो 0 है, +1 +2 +3 -1 -2 -3, इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग टू डोमेन, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब डज नॉट बिलोंग टू डोमेन देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ऐसे भी आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, आप देख रहे हो 0 का इमेज 0, 1 का इमेज 1, -1 का इमेज -2 और -2 का इमेज -8 है, और -3 का इमेज क्या आएगा, -3 का इमेज जो आ जाएगा -27 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो है ये माइनस इसका हो गया -8, -1 का इमेज -1, -2 का इमेज हो गया -8 और -3 का इमेज हो गया -27 हो गया। इसके अंदर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर -2 का इमेज, -3 का इमेज, -2, ऐसे ही 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 का इमेज 8 हो गया। आप देख रहे हो कि -2, -3, -4, ऐसे ही 2, 3, 4, ये सारे एलिमेंट किसी से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स these elements has no pre-image in codomain domain। तो लिखेंगे इसका मतलब हुआ since range of f, तो रेंज ऑफ f क्या इसकी हो गई, इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई रेंज इज इक्वल टू हो गई 0 हो गई और 1 हो गई, -1 हो गई, डॉट डॉट डॉट, और सारे एलिमेंट नहीं है। और इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 भी है ना। डोमेन इज इक्वल टू डोमेन इज इक्वल टू z इंटीजर नंबर, सिंस रेंज ऑफ f नॉट इक्वल टू कोडोमेन के बराबर नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट onto, that is not surjective। आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। क्लियर।